हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 1 कर रहे हैं भाई, रेशियो प्रपोर्शन की। ठीक है। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हम करेंगे इसमें, और सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन हैं ज़्यादातर। मोस्टली हम जो सीरीज कर रहे हैं पीवाईक्यू की। और देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है ए अनुपात बी 6:8 के है, बी अनुपात सी 7:12 है, तो ए बी सी का मान क्या है। तो देखो, कुछ बच्चे कैसे करते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं 6:8, और फिर बी अनुपात सी लिखते हैं 7:12। अब यहाँ पे जो बी का रेशियो है उसको बराबर करते हैं, यहाँ पे 8 है, यहाँ 7 है, तो ये क्या करेंगे, बी के रेशियो को बराबर करेंगे। तो बराबर जब हम करेंगे तो इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रेशियो को 8 से, और इसको करेंगे 7 से। ये हो जाएगा 7×6 = 42, 7×8 = 56, और फिर यहाँ 8×7 = 56, और 8×12 = 96। तो 42:56:96 जो है, इसका आंसर निकालेंगे। और ये कट जाएगा, 4 से कॉमन जा रहा है, तो 4 से काट देंगे। देखो कितने, 4 से नहीं, 42 नहीं जाएगा, ये जाएगा 3। क्या कॉमन जा रहा है इसमें, 2 तो जा ही रहा है, तो 2 से काट दे, 2×21 = 42, 2×28 = 56, और 2×48 = 96। तो ये आ रहा है 21:28 और 48। ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, दिख रहा है हमें, डी वाला है ऑप्शन। अब देखो, मैं कह रहा हूँ इसको हम डायरेक्ट ही कर देंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम कर लेंगे। वो कैसे, देखो, 6:8 दे रखा है ए अनुपात बी, और बी अनुपात सी दे रखा है 7:12। आप कुछ मत करो, इनकी आपस में डायरेक्ट गुना कर दो, 7×6 = 42, और 12×8 = 96। ठीक है। जो ये वाला अनुपात है ना, ये निकल के आता है हमारे पास ए अनुपात सी। तो आप ए अनुपात सी जो है ऑप्शन में चेक कर लो भाई। देखो, 14 और 20 जो है, ये 42:96 है, इसको काट के लिखना चाहो तो काट के लिखो, 2×21 = 42, 2×48, मतलब 21 और 48 देख लो इसमें, 21 और 48 एक ही ऑप्शन में डी में, तो डायरेक्ट इतने में करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई भी तुम्हें लिख के नहीं करनी, यहीं से कर लो, 6×7 = 42, 12×8 = 96, और देख लो यहाँ पे कौन सा हमारे पास 42 और 96 के रेशियो में ऑप्शन आ रहा है, और उसी पर टिक मार दो। जरूरत ही नहीं है बीच वाला निकालने की, इतना मल्टीप्लीकेशन करने की। तो टाइम बचाना है तो दोस्त ऐसे ही करना पड़ेगा। अब देखो, आगे का क्वेश्चन जो है वो, देखो जैसा मैंने अभी आपको समझाया है वैसा ही क्वेश्चन मैंने ले रखा है आपके लिए। ए अनुपात बी 2:3 है, और बी अनुपात सी जो है वो 5:7 दे रखा है। तो सी अनुपात ए हमें निकालना है। तो मैंने अभी आपको तरीका बताया था ना, तो क्या करना है, 2×5 = 10, और 3×7 = 21। तो ए अनुपात सी जो है वो आएगा 10:21, और अब पूछ कह रहा है सी और ए, तो उल्टा कर दो, 21 और 10, बस यही ऑप्शन है ना। 2 सेकंड का आंसर है। और देखो, इसी में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दे रखा है हमें ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ए अनुपात एफ, और बराबर दे रखा है 5:7 के। ठीक है। फिर हमें एक समीकरण ये दे रखा है, 3A 5C 11E, फिर यहाँ दे रखा है 3B 5D 11F। ठीक है। इनका अनुपात पूछना है। अब देखो, अगर आपको एक बात समझ में आ रही है, अगर ए सी और ई, ठीक है, ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, और ई यहाँ पे, इन सब के जो अनुपात वैल्यू है वो क्या है, 5 है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। ठीक है। और बी, डी और एफ, इन सब के अनुपात वैल्यू क्या है, 7। इनकी अनुपात वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यहां से मैं जब 5 कॉमन निकालूंगा तो ये क्या बचेगा, 5 और 3 8 और 11 19, और यहां से जब मैं 7 अनुपात कॉमन निकालूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, 5 और 3 8 और 11 19, 19 से 19 कैंसिल हो गया, 5:7 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर। इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अनुपात का जो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से ही शुरू होते हैं, आगे जो टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको अगर सही से समझ आ गए तो आगे आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे बहुत बढ़िया तरीके से। रेशियो का इस्तेमाल, और भी रेशियो से अलग भी, परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, हर तरह के क्वेश्चंस में, एज के क्वेश्चंस में रेशियो का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो, आगे जो क्वेश्चन है वो दे रखा है ए अनुपात बी और सी अनुपात डी, तो ए अनुपात सी किसके बराबर है। ठीक है। ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के। ठीक है। और कह रहा है ए अनुपात सी किसके बराबर है। अब देखो, इसके कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स जो हैं, गणमान्य टीचर्स, वो ऐसे A/B C/D करके बच्चों को समझाते हैं। ठीक है। और एक लेंथी सॉल्यूशन इसका निकालते हैं।
लेकिन मैं इसका एक आपको एक एग्जांपल के जरिए, बहुत सिंपल सा एक तरीका है, आप कोई भी इक्वल जो है हमारे पास अनुसमानुपात ले लो, ठीक है, अनुपात ले लो, 1:2 और यहाँ पे ले लो आप 2:4। देखो 2:4 का मतलब भी 1:2 ही होता है कि नहीं? तो मैंने जैसा इसमें दे रखा है वैसा एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आप ए अनुपात सी निकाल लो यहाँ से। अब देखो ए अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात सी है यहाँ पे 1:2, मतलब सेम ही रहेगा हमारे पास जो अनुपात है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे आ जाओ ऑप्शंस में, तो ए अनुपात डी का अनुपात के बराबर होगा क्या? ये ए अनुपात सी जो है हमें निकालना है, ए अनुपात सी क्या है पहले तो वही लिख लो, 1:2। ये ए अनुपात सी हो गया एग्जाम्पल के हिसाब से। अब ये ए अनुपात डी के बराबर है क्या? ए अनुपात डी तो 1:4 हो रहा है, तो नहीं है, तो काट दो मित्र। अब है बी अनुपात सी, बी क्या है यहाँ पे 2 है, सी भी क्या है 2, तो 2:2, ये भी बराबर नहीं हो रहा। अब आ जाओ ए प्लस डी, ए प्लस डी क्या है 1+4, 1+4 कितना हो गया 5। और अनुपात बी प्लस सी, बी क्या है 2 और ये 2 2 4, बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं है। और ये बचा, यही आंसर आएगा वैसे तो, फिर भी चेक करेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी क्या होगा 2 और 1 3, और 4 और 2 6, सी प्लस डी 3:6। तो ये काट के क्या आता है 1:2, तो बिल्कुल सही है, डी के बराबर होगा। ठीक है, तो जोड़ घटा और छोटी छोटी कोई भी आप यहाँ अनुपात ले सकते हो, कोई भी जो आपका मन करे, मैंने सबसे छोटा लिया है। अब आ जाओ, देखो ये है हमारे पास, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 36 एंड 100, ठीक है, और 36 और 100 का औसत आनुपातिक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास कभी आएगा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ठीक है, या आपके पास आए कि आप औसत आनुपातिक ज्ञात कीजिए, तो बात एक ही है इसका। और इसका मतलब है क्या वैसे, ये देख लेते हैं। इसका मतलब ये 36 अनुपात कुछ भी, जैसे मान के चलो x है, और ये समानुपात का मैं साइन लगा देता हूं, और यहाँ पे x आएगा और अनुपात 100। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, और इसमें x की वैल्यू क्या है ये पूछ रहा है। तो इसमें x की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। वो कैसे? इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो हमारे पास मध्यानुपाती है उसको हमें इधर साइड में लिख लो, और बाकी के जो दो हैं पहला और चौथा, इनको 36 गुना में 100 यहाँ दे रखा है, और इनका कर दो अंडर रूट। तो 3600 और 3600 के जो हमारे पास अंडर रूट आएगा वो कितना आएगा 60। तो बस 60 क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो जिनको ये नहीं पता है मध्यानुपाती और शतानुपाती क्या होते हैं, वो थोड़ा गौर फरमा लो यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये भी सीजीएल 2000 प्री का है। कह रहा एक समानुपात में पहला दूसरा चौथा पद ये है, तो तीसरा पद क्या है? तो देखो कितना आसान है, ये रीजनिंग का सा क्वेश्चन है। पहला 51 है, दूसरा 68 है, और समानुपात है ये, तो 108, 108 जो है चौथा है, सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगा मैं, इसको x लिख देता हूँ, ठीक है, और अनुपात 108। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है भाई। देखो जो अनुपात यहाँ पे है ना, वही रेशियो, वही जो है हमारे पास रिलेशन यहाँ होगा, या फिर आप कह लो जो रिलेशन पहले का तीसरे से है वही दूसरे का चौथे से होगा, पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, या फिर पहले का दूसरे से जो तीसरे का चौथे से, वही समानुपात होता है। रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे करे होंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। क्वेश्चन में 17 × 51, 17 × 4 = 60, मतलब 3:4 का रेशियो है। और ये क्या है 108, और 108 यहाँ पे 4 है, ये क्या है 4, 108, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 27, और 3 से गुना कर दो तो ये कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। दोबारा से देख लो, देखो यहाँ पे 3:4 है ना, ये मैंने इसका रेशियो छोटा कर लिया, तो 4 से तो डिवाइड कर दो, और यहाँ पे जो जो आगे दे रखा है उससे गुना कर दो, 27 से 81 आंसर आएगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है 1.6 और 3.6 के बीच मध्यानुपातिक, ठीक है, मध्यानुपात निकालना है, और 5 और 8 का तीसरा अनुपात। देखो तीसरा अनुपात पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि हमें पहला दूसरा दे रखा है, तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको देखो ऐसे लिखेंगे 5:8, ठीक है, और समानुपात और 8 और अनुपात क्या, ठीक है, मतलब x हम यहाँ कह सकते हैं x, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 1.6 और 3.6 दे रखा है, 1.6, और ये बीच का मध्य अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें मध्य अनुपात x ले लेंगे, समानुपात x, और हमें 3.6, ठीक है। यहाँ पे ये तीसरा अनुपात पूछ रहा है, तो हमें बीच का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, पहला है, बीच का है, और तीसरा ये है, ठीक है, और ये 1.6 है, यहाँ पे मध्य अनुपात ये हो गया, और ये यहाँ पे तीसरा दे रखा है। तो अब हमें इन यहाँ का जो x है, इसको चलो एक को x को यहाँ x मान लिया, तो इसको मैं मान लेता हूँ y,
तो हमें y अनुपात x या x अनुपात y निकालना है। पहले कौन सा दे रखा है हमें 1.6 वाला, तो ये x अनुपात y हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। इस क्वेश्चन को करने का तरीका वही है अपने पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर या फिर x और 1.6 और 3.6 है ना, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दो। 1.6 3.6 और इनका अंडर रूट कर दो। इसका रूट 4 होता है, इसका 6 होता है, और यहाँ से 4 और 6 आ जाएंगे 2.4। तो x की वैल्यू तो आ गई 2.4, y निकाल लो। y क्या आएगा देखो, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 8 8 64, ठीक है। और ये आ जाएगा अपने पास 5y, तो ये आ जाएगा 8 8 64 बटे में 5, ठीक है। इसको देखो कैसे हम लिखते हैं, 5/8 बराबर 8/y, ठीक है। तो 5y बराबर हो जाएगा 64 और y बराबर हो जाएगा 64/5। तो बस x रेशियो y निकालना है 2.4 64/5। ये 5 इधर आएगा तो 120 हो जाएगा, डेसिमल लगा हुआ है तो 12 ही बचेगा, और ये हो जाएगा 64। 4 तिया 12 और 4 16 64, तो 3:16। सी वाला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।